मोदी की जीत की वजह राहुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा की सभा में खोल दिया राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन अलग रूप ही देखने को मिले। एक से बढ़कर एक वादे सामने आए तो एक दूसरे पर हमले भी बढ़े। तंज का अंदाज भी एकदम अलग नजर आया। दरभंगा के जाले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसे राज से पर्दा हटाया जो कांग्रेस नेता वर्षों से जानना तो चाह रहे थे, किंतु जानने के बाद उसे वे किसी को बताना या फिर इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहेंगे। दरअसल दरभंगा के ज्वाले में आयोजित चुनावी सभा में अमित शाह ने कांग्रेस और राजद की युगलबंदी की वजह से बिहार को हो रहे नुकसान और आने वाले दिनों में होने वाली परेशानी के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ साथ लालू राबड़ी शासन के जंगलराज वाले दिन की लोगों को याद दिलाई। इसके बाद एसआईआर यानी भारतीय चुनाव आयोग की ओर से चलाए गए मतदाता गहन पुनरीक्षण की चर्चा की। इसके विरोध में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की ओर से आयोजित वोटर अधिकार यात्रा और उसके पीछे की मंशा के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उस यात्रा के माध्यम से देश में घुसपैठियों को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने उस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के लिए दरभंगा में अपशब्द कहे जाने की चर्चा की। अपने संबोधन में अमित शाह ने राहुल गांधी की मुजफ्फरपुर की सभा का बिना उल्लेख किए हुए कहा कि वहां पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी ने अपशब्द कहे। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जीत के राज से पर्दा हटाते हुए कहा कि जब जब राहुल गांधी पीएम के लिए अपशब्द कहते हैं, भाजपा और मोदी को जीत हासिल होती है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की सभा में मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए वोट के लिए स्टेज पर डांस करने और छठ का ड्रामा आदि का प्रयोग किया था। उस सभा के अगले ही दिन पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में ही इसका जवाब बहुत ही सादे अंदाज में दिया था। उसके बाद से ही भाजपा ने उसे छठ का अपमान करार देते हुए व्रतियों से कांग्रेस और महागठबंधन को हराने की अपील की। वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ को ड्रामा कहकर बिहार के लोगों का अपमान किया है। राजनीति के जानकार भी इसे भाजपा की भावनात्मक मुद्दों को कैश करने की नीति बता रहे हैं। कुछ इसे राहुल गांधी की चूक मानते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस विशेषकर राहुल गांधी ने इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक मुद्दा थमा दिया। अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने महागठबंधन की ओर से एनडीए के सीएम फेस को लेकर उठाए जा रहे सवाल को खारिज करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ। मगर मुझे एक बात बताओ, जो नेता अपना बेटा बेटी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो जाले के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जाले की जीविका दीदी की चिंता कर सकता है क्या? गाले के किसान, गरीब, मछुआरा की चिंता कर सकते हैं क्या? इस सभी की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार। भाइयों बहनों, 2.5 महीना पहले राहुल बाबा यहां आए थे
ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, प्रचंड बहुमत से जीत कर। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है? समृद्ध हो सकता है, विकसित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य।